सो वेलकम बैक अगेन एट एट्यूड जुडिशरी कोचिंग। सभी का स्वागत है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, सेक्शन 7 आज। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, शायद कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है उस पर कि इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी को हिंदी में अचल संपत्ति कहा जाता है और मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो चल संपत्ति होती है। चल संपत्ति यानी जो मूव कर सकते हैं, जैसे हम लोग कॉमन टर्म्स में बात करते हैं ना कि चल रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टी को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं वो आती हैं इसमें चल संपत्ति में, मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसके एग्जांपल है कार, फर्नीचर, ज्वेलरी, बुक्स, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति के एग्जांपल हैं लैंड, हाउस, बिल्डिंग और फार्म। खेत, बिल्डिंग, जमीन, ये एक जगह से दूसरी जगह न खुद जाती हैं और ना ही इन्हें ले जाया जा सकता है, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है अचल संपत्ति। तो उम्मीद करता हूँ चल और अचल संपत्ति, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बीच जो आप कंफ्यूज रहते होंगे वो क्लियर हो गया हो। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 7। उसके पहले एग्जाम्पल पे आ जाओ, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं ना, सेक्शन जल्दी समझ में आता है। मान लो राम एक भाई है जिसकी एक कार है, तो राम कौन हुआ? ओनर हुआ कार का। कार कौन सी प्रॉपर्टी है? अभी हमने डिस्कस किया मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो कार मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब उसका एक दोस्त है या नहीं भी है, कोई श्याम करके बंदा है, वो राम की कार ले गया और उसने कंसेंट नहीं ली राम की, पूछा नहीं उससे, विदाउट हिज कंसेंट। यहाँ पे राम जो है वो श्याम के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है, सू कर सकता है उसको अंडर सेक्शन 7 ऑफ द SRA, विच टेल्स दैट रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। रिमेंबर जब हमने शुरू किया था ये चैप्टर, तो यहाँ पे हमने रिकवरिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी किया था, जहाँ पे मैंने क्लियर कट आपको बताया था कि प्रॉपर्टी जो है वो इमूवेबल एंड मूवेबल दोनों है, जिसमें 5 और 6 इमूवेबल की बात करता है और 7 और 8 मूवेबल की है। तो आगे 7 में रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि एक बंदा, अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू मतलब उसका अधिकार है, अधिकृत है वो, entitled to the possession of specific movable property, entitled to the recovery of possession of specific movable property, जिसमें movable property चल संपत्ति, कार, ज्वेलरी, उपकरण मतलब इक्विपमेंट्स या बुक्स या ऐसी कोई भी चीज जो मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह, वो रिकवर कर सकता है इन द सेम मैनर प्रोवाइडेड बाय CPC। कुछ याद आ रहा है? अभी शायद पिछले लेक्चर में सेक्शन 5 जब हमने पढ़ा था तो इसी तरह से कुछ समझाया था, तो सेम कॉन्सेप्ट है 5 और 7 का, ठीक है। चेंज सिर्फ ये पार्ट है, 7 में मूवेबल की बात कर रहा है, 5 में इमूवेबल की बात किया है, बराबर। बाकी सेम कंटेंट एंड सेम लगभग एक्सप्लेनेशन है। अब इसके अंदर दो इसकी व्याख्यान दिए हुए, व्याख्यान यानी एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। तो पहला व्याख्यान किसके बारे में बात कर रहा है? ट्रस्टी। हमने स्टार्टिंग में भी देखा है ट्रस्टी क्या है। So trustee may sue for the possession of movable property to the beneficial interest for whom he is entitled। तो ट्रस्टी हमको मालूम है किसी के लिए ट्रस्ट बनता है और उसकी देख रेख, उसका जो अभिभावक होता है वो होता है ट्रस्टी। तो मान लो, चलो इससे समझते हैं, हिंदी वालों के लिए हिंदी में लिखा है। सो ट्रस्टी कौन है? वह व्यक्ति है जो किसी और के लाभ के लिए संपत्ति को संभालता है, ठीक है। ओनर नहीं है वो, केयर टेकर कह सकते हो, केयर टेकर। सो इस धारा के अंतर्गत ट्रस्टी मुकदमा कर सकता है जिसे वह किसी और के लिए रख रहा है, उस संपत्ति के लिए जिसका वो केयर टेकर है। अगर जरूरत पड़ी तो ट्रस्टी भी एंटाइटल्ड है कि वो सूट फाइल कर सकता है, बराबर। ट्रस्टी जो संपत्ति की देखभाल करता है, देख रेख करता है, केयर टेकर है, और ये सेक्शन उसको क्या राइट दे रहा है? उसको राइट दे रहा है कि वो किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही कर सकता है फॉर द बेनिफिशियल इंटरेस्ट जिसके लिए ट्रस्ट ने ट्रस्टी को एंटाइटल किया है। क्लियर एक्सप्लेनेशन फर्स्ट ये बात कर रहा है। सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है? सेकंड एक्सप्लेनेशन बोल रहा है कि, पढ़ते हैं चलो, एक स्पेशल या टेम्पररी, विशेष या टेम्पररी राइट टू द प्रेजेंट पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर ये कंडीशन है तो ये सफिशिएंट कंडीशन है
सूट को सपोर्ट करने के लिए, कह रहा है कि सूट फाइल करने के लिए। हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखें एक बार इसका। अगर किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति पर, कोई व्यक्ति है उसको किसी संपत्ति पर विशेष या अस्थायी, टेम्पररी मतलब अस्थायी अधिकार मिला हुआ है, अस्थायी यानी टेम्पररी राइट मिला हुआ है, तो वह भी इस धारा के अंतर्गत उस संपत्ति को पाने के लिए मुकदमा कर सकता है। तो एक्सप्लेनेशन 1 ट्रस्टी की बात कर रहा है, एक्सप्लेनेशन 2 उन व्यक्तियों की बात कर रहा है जिन्हें संपत्ति के ऊपर किसी प्रकार का विशेष या अस्थायी अधिकार प्राप्त है। ठीक है, संपत्ति को पाने के लिए मुकदमा कर सकता है, इसका मतलब यह है कि भले ही उसका अधिकार स्थायी तो नहीं होगा, टेम्पररी राइट होगा, तो टेम्पररी अगर उसको अधिकार है फिर भी वह मुकदमा दर्ज करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अब कैसे समझेगा, वैसे तो ये चीजें जो है समझ में थोड़ी थोड़ी आती हैं, बट एग्जाम्पल दे दो तो और क्लियर हो जाती है। तो एग्जाम्पल क्या है भाई, जब आप कोई शॉप, फ्लैट या प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हो, ठीक है, तो आप कुछ राइट्स भी एक्वायर करते हो, बराबर। तो आप अगर टेनेंट हो, आपके पास उस प्रॉपर्टी का पोजीशन है, तो ये आपका टेम्पररी राइट, स्पेशल राइट एड्रेस कर रहा है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो जैसे जैसे पढ़ते जाओगे क्लियर होता जाएगा। तो सिर्फ वीडियो के भरोसे नहीं बैठना है, सेल्फ स्टडी भी जारी रखो अपनी, रेफरेंस बुक्स पढ़ो, बैरेक्स पढ़ो, और जहाँ से ज्ञान तो जहाँ से मिले वहां से हासिल कर लो, जिधर से जितना मिल रहा है उतना कम। सो आई होप ये सेक्शन भी तुम्हें क्लियर हुआ होगा, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, एंड आशा करता हूँ वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूबल, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रेशियस हैं। मुझे भी एंकरेजमेंट की ज़रूरत हर टीचर को होती है, हर इंसान को होती है, तो मेरे स्टूडेंट्स के कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।